हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पोलर प्लानीमीटर, एम्सलर पोलर प्लानीमीटर को यूज करके इरेगुलर शेप का एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे अच्छी तरीके से, वेरी सिंपल लैंग्वेज में पूरी प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में फॉर्मूलेज में वैल्यूज को पुटअप करेंगे और फाइनल एरिया हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जांपल के लिए हमने यहां पर एक्चुअली जो पोलर प्लानीमीटर है उसका यूज तो इरेगुलर शेप के लिए है, लेकिन आपको चीजें सिंपल तरीके से समझ में आ जाए और हम जो काम कर रहे हैं वो करेक्ट है, एक्यूरेट है, ये आपको समझ में आ जाए। इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, देखिए दिस डायमेंशन इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर क्या किया है, एक बॉक्स बनाया है। तो ये इसका एरिया स्क्वायर, ये एक स्क्वायर हो गया जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। तो आप तो समझ सकते हो कि इसका एरिया कितना रहेगा, 5 इंटू 5 मीन्स 25 सेंटीमीटर। मतलब हमारा फाइनल में एरिया कितना आना चाहिए, 25 सेंटीमीटर आना चाहिए। मतलब हमने जो काम किया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। इसका मतलब हमने जो काम किया है वो एक्यूरेट किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि दो सिचुएशंस होती हैं। अगर आपको स्मॉल एरिया कैलकुलेट करना है, स्मॉल शेप का, स्मॉल फिगर का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आपका जो ड्रम रहेगा वो क्या करेगा, आपका एरिया के बाहर रहेगा। अभी देखिए जो एरिया है वो ऑलरेडी स्मॉल है, तो आप ये ड्रम को तो इसमें रख के इसमें रखोगे आप। अगर ड्रम को आपने इसके अंदर रखा फिगर के, तो आप इसकी जो बाउंड्रीज रहेंगी, एरिया की बाउंड्रीज है, उसके ऊपर तो आप रोटेट कर ही नहीं पाओगे। तो पहली सिचुएशन आपकी ये होगी कि अगर स्मॉल फिगर आपको एरिया, स्मॉल फिगर का एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो ड्रम आपका क्या रहेगा, फिगर के बाहर रहेगा। और अगर लार्ज एरिया है, मान लो इतना बड़ा आपका एरिया रहता था, तो ये ड्रम ऑटोमेटिकली उस फिगर के, उस एरिया के अंदर आ जाता था। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। ड्रम और ये जो वेट है, एंकर आर्म का जो वेट है, वो एरिया के, जो फिगर जिसको हमें, जिसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, उसके अंदर भी आ सकता है और बाहर भी आ सकता है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि सबसे पहले हमारा जो एरिया, जो फिगर का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, वहां पर आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करना है। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर एक मार्क कर दिया, ठीक है। मतलब वो पॉइंट हमारा क्या रहेगा, स्टार्ट पॉइंट रहेगा, और वहां पर आप ट्रेसिंग पॉइंट को वहां पर प्लेस कर देना है, ठीक है। आपने जो वेट है, जो ड्रम पॉइंट है, उसको बाहर यहां पर फिक्स कर रखा है, और ये हेवी वेट होता है, मतलब इसका रोटेशन होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एंकरेज के थ्रू, हिंज के थ्रू ये दोनों पॉइंट्स, ट्रेसिंग आर्म और एंकर आर्म, ये दोनों कनेक्टेड हैं। आपने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर मार्क किया और वहां पर ट्रेसिंग पॉइंट को वहां पर प्लेस कर दिया है। और जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के पेरीफेरी पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस ट्रेसिंग पॉइंट को रोटेट करना है। लेकिन इस रोटेशन से पहले आपको एक काम करना है, आपको ये फॉर्मूला नोन होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया बाय यूजिंग पोलर प्लानीमीटर। दिस ए मीन्स एरिया, दिस एम मीन्स मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एफ आर मीन्स फाइनल रीडिंग, माइनस आई आर मीन्स इनिशियल रीडिंग, प्लस माइनस 10n प्लस सी। दिस सी इज कांस्टेंट, एम इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट्स हमें ऑलरेडी नोन होते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जो कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है वो हमें ऑलरेडी गिवन रहता है। वो जो कोई भी हमारा बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स पे हमें वैल्यूज गिवन रहती है। तो ये m और c हमें पहले से नोन रहेंगे, हमें बॉक्स के ऊपर गिवन रहेंगे, वो हम लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। एफ आर मीन्स फाइनल रीडिंग और आई आर मीन्स इनिशियल रीडिंग। मतलब हमारा रोटेशन स्टार्ट होने से पहले जो कोई भी हमारे इंस्ट्रूमेंट पे रीडिंग रहेगी वो रहेगी हमारी इनिशियल रीडिंग, और हमने बाउंड्री के ऊपर रोटेशन कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद में जो रीडिंग आएंगी दैट विल बी द फाइनल रीडिंग। एंड दिस n मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द डायल रोटेट्स। ये वाला जो डायल है, देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करता हूँ आगे से। तो यहाँ पर देखो ये जो 0 मार्क है डायल का, ये आपको दिख रहा है, इधर इस साइड में देखो 0 है, तो ये 0 और ये वाला पॉइंट क्या है, हमारा इंडेक्स पॉइंट है। ये वाला पॉइंट है हमारा इंडेक्स पॉइंट, मतलब इसके अगेंस्ट में हम रीडिंग को नोट करते हैं, और ये है हमारा 0। तो जब हम ट्रेसिंग पॉइंट को रोटेट करते हैं हमारे डायग्राम पे की बाउंड्री के ऊपर, तो ये भी क्या होता है, रोटेट होता है। तो
तो ये इसका रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो इंडेक्स वाले पॉइंट को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जीरो ने पूरा कंप्लीट रोटेशन एक बार कंप्लीट किया है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, और अगर इस जीरो ने इंडेक्स पॉइंट को 2 बार कंप्लीट रोटेट किया है तो ये 2 हो जाएगा, 3 बार किया है तो 3 हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार कंप्लीट रोटेशन हुआ है इस डायल का तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बट दैट वैल्यू विल बी माइनस। तो ये प्लस माइनस का आपको रीजन समझ में आ गया। अगर ये डायल कंप्लीट रोटेट हो रहा है एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वैल्यू प्लस रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 बार हो रहा है तो 2 हो जाएगा n की वैल्यू, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार रोटेट हो रहा है तो n की वैल्यू +3 हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज में है तो माइनस लेना है और जितने टाइम्स रोटेट हो रहा है उतने टाइम्स n का वैल्यू हो जाएगा। तो सारी चीजें अभी आपको समझ में आ गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैं फिर से दोबारा से जो हमारा ट्रेसिंग पॉइंट है इसको स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने मार्क किया था उसके ऊपर यहां पर मैं फिक्स कर देता हूं, ठीक है। और यहां से हम पहले अभी क्या करेंगे, इनिशियल रीडिंग को नोट करेंगे। इनिशियल रीडिंग को नोट करने के लिए तो स्टार्ट में हमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ट्रेसिंग पॉइंट है उसको हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके ऊपर फिक्स कर दिया है। अब हमें इनिशियल रीडिंग को नोट करना है। तो इनिशियल रीडिंग हम कैसे नोट करेंगे कि सबसे पहले आपको मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि पोलर प्लानीमीटर में हमें 4 डिजिट्स में वैल्यू मिलती है, रीडिंग मिलती है। अभी जैसे हम IR इनिशियल रीडिंग नोट करने जा रहे हैं, तो इनिशियल रीडिंग में सबसे पहले जो वैल्यू रहेगी हमें डायल पर से नोट करना है। तो देखिए डायल के ऊपर हमारा जो इंडेक्स वाला पॉइंट है इसके अगेंस्ट में कितना वैल्यू है, 7। तो आपको सबसे पहले यहां पर क्या लिखना रहेगा, 7, और उसके बाद में आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में 2 डिजिट्स में आपको वैल्यू नोट करनी रहेगी फ्रॉम दिस व्हील, दिस इज द व्हील ऑफ द प्लानीमीटर। तो इस व्हील पे जो वर्नियर का 0 है, इस 0 के अगेंस्ट में जो वैल्यू है आपको नोट करना है। तो अभी ये प्रॉपर अभी दिख नहीं रहा है तो उसके लिए हम मैग्नीफायर को यूज करेंगे। देखिए मैं यहां पर मैग्नीफायर देख रहा हूं, तो यहां पर वर्नियर का जो 0 है, देखिए ये वाला पॉइंट ये वर्नियर है हमारा, ठीक है, इसका ये 0 है वर्नियर का 0। इस 0 के अगेंस्ट में यहाँ का जो रीडिंग है वो कितना रहेगा, नीचे देखो 8 है, फिर 9 हो गया, बराबर। तो 9, उसके ऊपर में फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो कितना हो गया, 9 3, ठीक है। व्हील पर से हमें कितना रीडिंग मिला, 9 3। ये कितने डिजिट्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 डिजिट्स हो गए हैं। 4 डिजिट में हमें आंसर मिलने वाला है। तो चौथा डिजिट जो हमें मिलेगा वर्नियर पे से मिलेगा, दिस इज द वर्नियर। तो जो वर्नियर्स के जो लाइंस हैं इसमें से ऐसी कौन सी लाइन आपको ढूंढना है, ऐसी लाइन आपको ढूंढना है जो व्हील पे की जो लाइंस हैं उनके ऊपर एग्जैक्टली मैच करती है। तो आपको उसके लिए फिर से मैग्नीफायर की जरूरत पड़ेगी। आप स्टार्ट कहां से करोगे, 0 से करेंगे। किसके 0 से, वर्नियर के 0 से। वर्नियर के 0 से आप धीरे धीरे ऊपर चेक करते जाओगे, आपको एक ऐसी लाइन ढूंढना रहेगी जो वर्नियर की लाइन और व्हील की लाइन एग्जैक्टली मैच होती हो। तो हम देखते हैं इसको अच्छी तरीके से। फर्स्ट वाली मैच नहीं होती, सेकंड भी नहीं होती, थर्ड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ भी नहीं, सिक्स्थ भी नहीं, 7th वाली जो लाइन है वो एग्जैक्टली मैच होती है, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट वाला आपका डिजिट कितना हो जाएगा, 7। तो आपकी इनिशियल रीडिंग कितनी होगी, 7.937। ये आपको 4 डिजिट में ये वैल्यू मिल गई है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो ट्रेसिंग पॉइंट है आपको लेफ्ट हैंड आपको ड्रम के ऊपर रखना है, जो वेट है यहां पर रखना है, और राइट हैंड से ट्रेसिंग पॉइंट को क्या करना है, आपको ट्रेस करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑन द पेरीफेरी ऑफ द डायग्राम ऑफ द एरिया ऑफ द फिगर। जो भी फिगर आपको जिसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है उसके ऊपर एक्यूरेटली कोशिश करना है आपको एग्जैक्टली बाउंड्री के ऊपर उसका रोटेशन हो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेशन करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेशन नहीं करना। और साइमल्टेनियसली आपको इस व्हील पर भी नजर रखनी है कि इस व्हील का रोटेशन, सॉरी व्हील नहीं, ये हमारा डायल का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स अपॉन द रोटेशन ऑफ द डायल इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम लास्ट में इसको एंड कहां पे करेंगे, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके एंड कर देंगे। अभी हमने क्या कर दिया है,
वहीं पर पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग को नोट करेंगे, एफ आर। तो पहला वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, डायल पर से मिलेगी। तो डायल का रीडिंग अभी हम नोट करते हैं। देखिए डायल पे अभी भी कितना है, एज इट इज 7 है, तो पहला डिजिट हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद में कि 2 डिजिट्स आपको व्हील पर से मिलेंगी, ठीक है। तो अब व्हील का रीडिंग हम नोट करेंगे बाय यूजिंग मैग्नीफायर। तो देखिए अभी ये रीडिंग चेंज हो गई है। तो वर्नियर के 0 के अगेंस्ट में कितना है, देखो नीचे से 1 हो गया, 2 हो गया। अब 2 के बाद में कितनी लाइन्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, नहीं फिफ्थ नहीं, उसके पहले वाला रीडिंग है 1 2 3 4, चौथा। तो कितना हो गया 24। तो व्हील पे का रीडिंग कितना हो गया 2 4। उसके बाद में लास्ट डिजिट आपको कहां से मिलेगी, वर्नियर पे से मिलेगी। तो वर्नियर पे की कौन सी लाइन है जो व्हील की लाइन से मैच होती है, हम चेक करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम 0 से, फर्स्ट लाइन चेक करेंगे, सेकंड लाइन चेक करेंगे, थर्ड लाइन एग्जैक्टली मैच होती है, ठीक है। तो लास्ट वाला डिजिट आपका हो जाएगा 3। तो 4 डिजिट में आपको एफ आर और आई आर की वैल्यूज मिल गई हैं। तो अब इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम पुट करेंगे, जिससे हमें एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी m। तो m के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बॉक्स होता है, जो कंपनी की तरफ से हमें बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स को हम ओपन करेंगे तो उसमें हमें ये वैल्यूज गिवन होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, आप इसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे। तो यहां पर जो कांस्टेंट है, यहां पर है दिस इज द कांस्टेंट फॉर C 23.46, और यहां पर ये जो दूसरा कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर M, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट M 26.716। तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। M का जो वैल्यू है 26.716, एफ आर इज हमने कैलकुलेट किया 7.243 माइनस आई आर इज 7.937। अभी यहाँ पर हमारा जो व्हील था, जो डायल था, उसका कंप्लीट रोटेशन तो हुआ ही नहीं है। पहले भी देखो यहाँ पर देखो इनिशियल रीडिंग भी कितनी थी, उसमें भी हमारा फर्स्ट हम डायल से लेते तब भी 7 था, फाइनल में भी 7 था। इसका मतलब कोई रोटेशन तो हुआ ही नहीं है। तो n का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो प्लस माइनस 10 इंटू 0 प्लस C इज द कांस्टेंट जो हमें यहां से मिलने वाला है, दैट वैल्यू इज 23.46। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो हमने ये जो फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप की और इसको कैलकुलेशन किया, तो हमारा आंसर आता है 626.063। इसको हम अंडर रूट करेंगे तो ये आंसर आता है हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो एक्चुअल में हमारा जो एरिया था, हमने 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का ही तो बनाया था, तो ये 25 आना चाहिए था। और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हमने जो पोलर प्लानीमीटर यूज किया उसके हिसाब से भी 25 आया है। इसका मतलब हमने जो प्रोसीजर यूज की, जैसे अडॉप्ट किया, वो कैसा है, बराबर आया है। अगर आप इसको एरिया के ऊपर रोटेट करने में गलत कर दोगे, थोड़ा बहुत ये चेंजेस आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपका हाथ ऐसे हिल रहा है ना, तो आपका ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। मेरा भी एग्जैक्ट नहीं आया, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो ये आपका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा उसके अंदर क्या रहेगा, वेरिएशन रहेगा। तो मतलब आपका एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड रहे, आप ये ट्रेसिंग पॉइंट को कितना एक्यूरेटली, बॉडी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के ऊपर आप कितना एक्यूरेट उसको रोटेट कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस वीडियो में हमने पोलर प्लानीमीटर को यूज करके इरेगुलर शेप का एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाता है इसको अच्छी तरीके से समझा है। उसके फॉर्मूले में वैल्यूज को किस तरीके से पुटअप किया जाता है उसको समझा है। पोलर प्लानीमीटर के ऊपर रीडिंग को नोट किस तरीके से करना है उसको भी अच्छी तरीके से समझा। 4 डिजिट में हमें वैल्यूज किस तरीके से मिलेंगी उसको भी हमने डिस्कस किया है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन, फॉर जो कोई भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो कोई भी इसको फील्ड में यूज कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल हो। थैंक यू।